Well, good morning everyone. Today we are doing NCERT exercise 13.3. ये exercise related है conversion of one solid to another solid. See the first question, a metallic sphere of radius 4.2 cm. एक sphere है जिसकी radius हमें given है कितनी 4.2 cm. is melted and recast. उसको melt किया गया और वो एक दूसरी shape बनाएगी उसकी किसकी सिलेंडर टाइप की. तो और सिलेंडर की रेडियस क्या given है 6 cm. फाइंड द हाइट. इस सिलेंडर की आपको हाइट निकालनी है. जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके नेक्स्ट कोई भी शेप रिकास्ट करते हैं उसको, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी वॉल्यूम्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं दोनों की. अब दोनों की वॉल्यूम को आपको इक्वेट करना है और इनमें जो भी गिवन है वो वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और अननोन जो है वो यहाँ पे हमें निकालना है. ओके, तो इस टाइप से हमें सोल्व करने हैं. सी द सॉल्यूशन नाउ. वॉल्यूम ऑफ, देखो आज हाइट मान ली, वॉल्यूम स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसा कि मैंने बताया था दोनों को हमें कंपेयर करना है. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे. अब हाइट हमें निकालने हैं, इनको इधर लेके जाएंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो 2.74 मीटर क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ मूव टू द सेकेंड वन. सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है. सी दैट ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10. 3 मेटलिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस हैं, तीनों को मेल्ट करके हमने एक सिंगल सॉलिड स्फीयर मीन्स बड़ा स्फीयर बनाया. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो हम क्या करेंगे, जो बड़े स्फीयर की रेडियस है वो बाकी तीनों स्फीयर की रेडियस की इक्वल होगी. ओके, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके हमने बड़ा स्फीयर बनाया. यहाँ पे कंपेयर करेंगे. अब देखो R1, R2, R3 तीनों की रेडियस अलग अलग हैं. अब देखो 4/3 पाई, तो दोनों साइड हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. R3 इजिकल टू, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3. ये सोल्व करेंगे तो ये R³ की वैल्यू इतनी आ गई. अब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये किसकी 12 की क्यूब कितनी होती है 1700. तो रेडियस क्या आ जाएगी, तो ग्रेटर जो बड़ा से जो बिगर जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर. नाउ शैल वी डिस्कस द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. See that a 20 मीटर डीप वेल आपको पता होगा कुआं. ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर. तो डायमीटर 7 रेडियस 3.5 हो जाएगी इसकी हाफ. इज डग्ड, उसको खोदा गया. एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर. स्प्रेड किया गया और एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका डायमेंशंस आपको गिवन है 22/14. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. अब हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है. देखो जैसे कोई वेल है हमारे पास, उसको उसमें से हमने कुछ मिट्टी निकाली और यहाँ पे कहीं पे भी की, तो ये देखो यहाँ पे मिट्टी हमने डाल दी, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया क्यूबॉइड. क्यूबॉइड बन गया. अब क्यूबॉइड की आपको हाइट निकालनी है. ओके, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो वेल है हमारा क्या होगा, सिलेंडर टाइप का होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हाइट निकल जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है. सी द सॉल्यूशन नाउ. वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन द वेल पाई आर स्क्वायर सिलेंडर टाइप का है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन द प्लेटफॉर्म. तो ये क्यूबॉइड टाइप का है. दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से आपको H1 निकालना है. ये सभी गिवन है. ओके, इनको इधर लेके आओगे डिवाइड में तो आपकी हाइट क्या आ जाएगी 2.5 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग्ड 14 मीटर डीप. अब डीप है तो मीन्स ये क्या आ गई, हाइट बन गई इसकी सिलेंडर की, और डायमीटर 3 है तो रेडियस 1.5 मीटर. समझ में आ गया. सिलेंडर की आपको रेडियस दे दी, हाइट दे दी. द अर्थ इज टेकन आउट, इट हैज़ बीन स्प्रेड इवन ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर फ्रॉम एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. इसकी हाइट आपको निकालनी है. तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. जैसे ये आपका कोई वेल है. ओके, इसके चारों ओर वो मिट्टी हमने स्प्रेड कर दी, तो ये एक सर्कुलर हो गया ये. ठीक है, ये स्मॉल सर्कल है और ये ग्रेटर सर्कल है. ओके, तो इसकी रेडियस आपको गिवन है, इसके आउटर की रेडियस निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो डेप्थ ऑफ द वॉल ये गिवन, तो वॉल्यूम कैंट. अब ये देखो आपका एक इस टाइप से बन गया. ओके, आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, पाई आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर. ओके, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे, जैसे एरिया ऑफ पाथ निकालते थे हम प्रीवियस क्लासेस में, वैसे ही निकालना हमें. पाई ऑफ आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट. ओके, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दें तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी. वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग
बोल सकते हैं ये इस टाइप से ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। आउटर में से इनर की वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी, माइनस, तो ये इस टाइप से आ गया। और वॉल्यूम ऑफ वेल क्या सिलेंडर टाइप का है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बिएंट और वॉल्यूम ऑफ वेल दोनों को हम क्या कर देना है, दोनों को कंपेयर करना है अब यहाँ से। तो यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी, यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से आपकी हाइट क्या आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो 1.125 मीटर आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये एम्बिएंट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम, तो इस है सिलेंडर टाइप का। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशल क्वेश्चन आपका कि हाउ टू सोल्व वॉल्यूम ऑफ एम्बिएंट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर करेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी और इसकी निकालनी है हमें। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम देखें, ए कंटेनर शेप इज लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 है, हाइट 15 है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। Ice cream is filled into the cone of height 12 meter and diameter 6 meter having a shape at the top. Find the number of cone which can be filled in the ice cream. इसमें कितने वो, see that question number 5 रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है, हाइट गिवन है और कोन की हाइट गिवन है, रेडियस के अंदर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए कोन अगर हम निकालें तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन और उसके ऊपर आइसक्रीम के ऊपर जो होता है हेमिस्फीयर टाइप, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों की वॉल्यूम हमें निकालनी पड़ेगी, तब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकलेगी। इनको ऐड करेंगे तो ये आ गई 54, पाई में ही रख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इतना आ गया। अब नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड, अब कितने कोन में हम वो डाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, इन दोनों वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो आवर फाइनल आंसर विल बी 10। ओके, now move to question number 6. How many silver coin of these dimensions 1.75 cm of diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of these dimensions? अब देखो हमारे पास कॉइन्स है, एक कॉइन नहीं है, बहुत से कॉइन्स हैं, उनको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वहाँ से हम कंपेयर करेंगे सीधा सोल्यूशन। रेडियस ऑफ द कोइन ये गिवन है, मिलीमीटर में डिवाइड करेंगे ये आ जाएगी, मीन्स हाफ हो जाएगा। उसका थिकनेस ये है मिलीमीटर में, तो इसको उसमें चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन वो मैंने बताया था अभी सिलेंडर टाइप का, पाई आर स्क्वायर एच 0.48। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, लेंथ विथ हाइट तीनों गिवन है तो ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉइन मेल्टेड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को इससे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन से, तो ये 401 अप्रोक्स आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, नाउ अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिलेंड्रिकल बुकेट्स ऑफ 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विड्थ ऑफ रेडियस और बेस इज 18 इज फिल्ड विद सैंड। उसमें सैंड है किसी बुकेट के अंदर, सिलेंड्रिकल है। दिस बुकेट इज एम्प्टीड इन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप इज फॉर्म्ड। अब हीप वहाँ से ये इस टाइप से हीप बन रही है हमारी, कोनिकल हीप। ओके, इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज दिस 24, इसकी हाइट हमें 24 दे दी, तो आपको रेडियस निकालनी है और स्लैंड हाइट निकालनी है। तो सिंपल है, वॉल्यूम को हम कंपेयर करेंगे, वहाँ से पहले आपकी रेडियस आ जाएगी, फिर हम स्लैंड हाइट निकाल लेंगे। सीधा सोल्यूशन, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बुकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। ओके, इस हीप की और हाइट इसकी गिवन, हमें रेडियस निकालनी है और स्लैंड हाइट निकालनी है। तो पहले कंपेयर करेंगे तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारी, रेडियस कितनी आ रही है 36। अब इसकी हाइट 32 है, स्लैंड हाइट निकालनी है। स्लैंड हाइट का फॉर्मूला होता है √2 r² प्लस h²। तो फॉर्मूला लगाएंगे 36 प्लस 22 का स्क्वायर, तो ये स्लैंड हाइट आ जाएगी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सी दैट water in a canal 6 meter wide 1.5 meter deep is flowing at the speed of 10 km/h। 10 km/h की स्पीड से वो फ्लो कर रहा। हाउ मच एरिया इज इरीगेटेड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हमें कितना एरिया इरीगेट हुआ वो निकालना है। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। 8 सेंटीमीटर वाटर की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो देखो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग इन ए कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू किस स्पीड से हो जा रहा है, तो 6 × 1.5 10 इंटू, अब देखो इसको हम 30 मिनट्स के निकालने हैं
तो 1000 इसको इसमें चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में था, मीटर में कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और फिर 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, और 30 मिनट्स के लिए निकाल लें तो ये वॉल्यूम आ जाएगी। ओके, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लाइक दैट फॉर्मूला लगेगा, इस टाइप से वाटर फ्लो कर रहा है। अब एरिया ऑफ इरीगेटेड दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वाटर कितनी चाहिए इरीगेट करने के लिए 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 8/100 आ जाएगा, तो A × 8/100 इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब इसको कंपेयर करना है, इसको इधर लेके आओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको हेक्टेयर में आंसर चाहिए तो इसको 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए फार्मर कंटेन ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर इज गिवन ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन द फील्ड विच इज 10 मीटर in diameter and 2 meter deep. Okay, the water flows out through the pipe at the rate of 3 km/h. in how much time tank filled it? तो टैंक है कितने टाइम में फिल करेगा, तो सीधा सॉल्यूशन, पाइप की हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, मीटर में चेंज कर लेंगे, टैंक की रेडियस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को मीटर में करेंगे 3000 मीटर/h और हाइट 2 मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर हावर πr², ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 30 पाई आ जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी आएगी πr², सेम वही फॉर्मूला है 50 पाई। अब कितना टाइम लगेगा, इसको 50 पाई को 35 से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ टैंक को किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/3 आवर्स। अब इसको मिनट में चेंज करना चाहते हो तो 5/3 इंटू क्या कर देंगे, 5/3 इंटू क्या कर देंगे 60 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 100 मिनट्स आ जाएगा, या आवर्स में भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।